कराची वालों को सस्ती बिजली देने के लिए 2 बड़े मंसूबे मंजूर। नेपरा ने 270 मेगावाट के 2 सोलर मंसूबों की मंजूरी दे दी। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर शाह ने बड़ी खुशखबरी सुनाई। कहा कि एक मंसूबा 120 मेगावाट का देह हल्कानी में लगेगा, दूसरा 150 मेगावाट का सोलर मंसूबा देह मेठा गार में लगाया जाएगा। शहर कायद में तूफानी बारिशों की पेशगोई, केपीटी की जानिब से अलर्ट जारी। पेशगी इंतजामात मुकम्मल, जहाज़ों को बहिफाजत बर्थिंग कराई जाएगी। पोर्ट में जहाज़ों की मॉनिटरिंग की जाएगी। केपीटी अस्पताल भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार। वाटर कॉरपोरेशन मुतहर्रिक, हर टाउन में पानी के मीटर लगना शुरू। मेयर कराची का पानी के मसाइल वाटर कॉरपोरेशन अफसरान तक पहुंचाने का ऐलान। वाज़ेह किया, केपीटी लाइन में पानी चोरी हो रहा है। पंपिंग स्टेशन को लोड शेडिंग से फ्री करने का वादा। यूसी चेयरमैन ने पानी की फराहमी का मुतालबा किया। नजमी आलम का वाटर कॉरपोरेशन का स्ट्रक्चर ठीक करने की ज़रूरत पर जोर। सेवरेज के मसाइल फौरी हल करने के लिए तजावीज़ भी दी। महकमा कॉलेज तालीम में मर्द लेक्चरार्स को तरक्कियां देने का फैसला। ग्रेड 17 के 250 लेक्चरार्स को ग्रेड 18 में असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदों पर तरक्की मिलेगी। महकमा स्कूल तालीम ने 29 मई तक सीनियरिटी रिकॉर्ड तलब कर लिया। तलबा व तालिबात के लिए 2723 स्कॉलरशिप्स की मंजूरी। तालीम जारी रखने के लिए 4877 तलबा व तालिबात के स्कॉलरशिप की तजदीद। वज़ीर तालीम सरदार शाह की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। सिंध एजुकेशन एंड वोमेंट फंड में सरमायाकारी के लिए 2 अरब का इजाफा। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह ज़ुल्हज्जा का चाँद नज़र आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। यकम ज़ुल्हज्जा 29 मई 2025 को होगी और ईद उल अज़हा 7 जून 2025 बरोज़ हफ्ता को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ होगी। यकम ज़िलहज 29 मई, ईद उल अज़हा 7 जून को होगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। कहा, कराची समेत मुल्क भर में चांद नजर नहीं आया। कराची में जोनल कमेटी के इजलास की सदारत हाफिज मोहम्मद सल्फी ने की। बड़ी ईद के लिए बड़ी खुशखबरी, 5 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। 3 ट्रेनें कराची से चलाई जाएंगी। पहली ट्रेन 2 जून को कैंट स्टेशन से दोपहर 1 बजे लाहौर के लिए रवाना होगी। 3 जून को रावलपिंडी, 4 जून को लाहौर के लिए ट्रेन रवाना होगी। केएमसी खज्जी ग्राउंड को बहाल करे, सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। अदालती हुक्म में कहा गया केएमसी कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुआवनत हासिल कर सकती है। आइंदा समाअत से कबल रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। मेयर कराची ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। पार्क्स, मैदानों और तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई केएमसी का इख्तियार है। चेयरमैन नाज़िमाबाद टाउन का पार्क की बहाली के लिए 36 करोड़ रुपए मुख्तस करने का बयान दुरुस्त नहीं। चेयरमैन नाज़िमाबाद टाउन भी तलब। बिजली बंदिश का मामला सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया। जमात इस्लामी ने दरख्वास्त दायर कर दी। अपोजिशन लीडर सिटी काउंसिल सैफुद्दीन एडवोकेट ने इस्तदा की कि इलेक्ट्रिक को बिजली की नाजायज बंदिश से रोका जाए। शहर में शदीद गर्मी और हीट वेव का खतरा है। ये इलेक्ट्रिक जिस तरह बिल अदा करने वाले लोगों के साथ ज्यादती कर रही है, क्या कसूर किया है उन लोगों ने कि जो बिल भी अदा करें और लोड शेडिंग का सामना भी करना पड़े। अगर बिजली चोरी हो रही है तो चोरों को पकड़ना आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी सजा उन लोगों को दी जाए जो ऑलरेडी बिजली के बिल अदा कर रहे हैं, भारी भारी बिल। कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख, फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए। अमीर जमात इस्लामी मुनम जफर का मुतालबा वाज़ेह किया कि इलेक्ट्रिक ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। लोड शेडिंग की वजह से तुलबा इम्तिहान की तैयारी नहीं कर पा रहे। वाज़ेह किया, जमात इस्लामी कराची का मुकदमा लड़ रही है। नौजवान मईशत और दिफा के लिए किरदार अदा करें, वजीर आला मुराद अली शाह की अपील। वाज़ेह किया, भारत को टेक्नोलॉजी की मदद से शिकस्त दी। सिंध हुकूमत ने तालीम में भरपूर सरमायाकारी की। एकेडमिया और इंडस्ट्रीज ने 50 प्रोजेक्ट्स पेश किए।
मसनूई जहानत IT का इस्तेमाल हर सेक्टर में ज़रूरी हो चुका, सदर FPCCI आतिफ इकराम ने जोर दिया। वक्त आ गया सनतें एकेडमिया के लिए दरवाजे खोलें, मुस्तकबिल में मईशत का इन्हिसार टेक्नोलॉजी पर ही होगा। सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मकूम का एकेडमिया और इंडस्ट्रीज को मिलाने का वादा। सरकारी तकारीब में अजरक टोपी का तोहफा नहीं दिया जा सकेगा, तलबा भी मेहमानों का इस्तकबाल नहीं कर सकेंगे। महकमा स्कूल तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, हुक्मनामे पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत। प्लास्टिक बैग्स इंसानी सेहत के लिए मुज़र करार, 15 जून से प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी। डायरेक्टर नेचुरल रिसोर्सेज सीपा इमरान साबर ने वाज़ेह किया, सिर्फ माहौल दोस्त बैग्स की इजाज़त होगी। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाते हुए सख्ती से अमल दरामद कराएंगे। DG सीपा सिंध वकार हुसैन की तैनाती चैलेंज। सिंध हाई कोर्ट का कानून के मुताबिक तैनाती का हुक्म, सूबाई हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी, तफसीली रिपोर्ट भी तलब। 53 करोड़ रुपए की जालसाजी का केस, नादिया हुसैन और दीगर की अबूरी जमानत पर फैसला मौखर, फैसला हफ्ते को सुनाया जाएगा। अंधेर नगरी चौपट राज, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हाउसिंग सोसाइटी के प्लॉट्स में हेरा फेरी, एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव सोसाइटी की जाली फाइलें तैयार होने लगी। सिंध हुकूमत का भी नोटिस, महकमा कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। जॉइंट रजिस्ट्रार एजाज अहमद तहकीकाती अफसर मुकर्रर। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में आतिशज़दगी, मुर्तजा चौरंगी के करीब सोलर फैक्ट्री में आग लगी। रेस्क्यू हुकाम ने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। रेस्क्यू इंचार्ज के मुताबिक आग सोलर प्लेट की वजह से लगी। 10 से 12 अफराद मुतासिर हुए, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद दी गई। सोलर पैनल पूरा का पूरा एक प्लांट लगा हुआ था, वहाँ से इग्निशन हुई है। इग्निशन होकर नीचे इनका रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, उसमें ये आग नीचे इनिशिएट हुई है, जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी आग बन के सामने आई है। यहाँ से 10 से 12 लोग जो है वो मुतासर हुए हैं, जिसमें रेस्क्यू 1122 की जो एम्बुलेंस है उनमें अंदर ही उनको SOBs का एक ट्रीटमेंट फर्स्ट एड दिया गया है। टैक्स अदायगी आसान बनाने के लिए काम करेंगे। काटी की बजट पर तजावीज़, पेचीदा टैक्स निज़ाम को कारोबार के लिए बड़ी रुकावट करार दिया। वाज़ेह किया, महंगी बिजली से बरामदात में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम में इस्लाहात का मुतालबा। इश्तियाल अंगेजी और डंपर जलाने का केस, अफाक अहमद और दीगर पर जून के पहले हफ्ते में फर्द जुर्म आयद की जाएगी। पुलिस फाइल पेश न करने पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का तफ्तीशी अफसर पर इजहार बरहमी। मवेशी मंडियों में हर तरफ खूबसूरत जानवर, कोरंगी क्रॉसिंग पर भी जानवरों की खरीदो फरोख्त। व्यापारी खूबसूरत मवेशी लेकर मंडी पहुंचे, शहरी जानवर देखकर खुश, कीमतें सुनकर हैरान। माहिरीन का मवेशियों को खुले मकामात पर रखने का मशवरा, चारा सिर्फ 2 वक्त देने की हिदायत। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की चमड़ा चौरंगी गंदगी के ढेर में तब्दील, नाले की हिफाजती दीवार गायब होने से पानी सड़क पर आ गया। गंदगी और ताफुन से गुजरना भी मुहाल हो गया। शहरियों का आला हुक्काम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम, 100 इंडेक्स में 111 पॉइंट्स का इजाफा, 1,18,332 पर बंद हुआ। रुपए की कदर में कमी, डॉलर 11 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 282 रुपए 17 पैसे पर पहुंच गया। सोना 3,600 रुपये सस्ता, 1 तोला सोना 3,47,700 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 2,98,268 रुपये, 1 तोला चांदी 3,448 रुपये की हो गई। नॉर्थ कराची में स्कूल आई क्लिनिक प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब, जर्मनी के काउंसिल जनरल ने इफ्तिताह किया। मुंतजिमीन के मुताबिक 2007 से 65,000 से ज्यादा तलबा की स्क्रीनिंग की। तकरीब में श्रीलंकन काउंसिल जनरल भी शरीक हुए।